हेलो दोस्तों। दिल्ली में जो चल रहा है वो तो आप सभी को पता ही होगा। मैं नहीं चाहती थी कि इस प्रोटेस्ट को लेकर मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि भाई मैं भी डरती हूँ इस सरकार से। बहुत बेकार और कूड़ा है ये सरकार। जो बोलता है ना उसकी आवाज को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है विथ बॉडी। इतना तो आप जानते ही हो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस प्रोटेस्ट में कुछ भी बोलूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे घुसना ही पड़ा इस प्रोटेस्ट के अंदर। मैं हालांकि रील शेयर कर रही थी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं शिक्षा में, चिकित्सा में, हर चीज में अपने यहाँ कमी है। लेकिन मैं भी अपनी बात अब रखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह सरकार ने पुलिस वालों को गुंडे के रूप में भेजकर सोनम वांगचुक सर को उठवा लिया है, वो भी सफेद चादर में लपेट कर, जैसे कि कोई लाश हो। और अभिजीत सर के साथ भी बहुत गलत किया जा रहा है। उन्हें मारा पीटा जा रहा है और उनके ऊपर इंक फेंकी जा रही है, और पता नहीं क्या क्या अभी होने वाला है। मैं जानती हूँ अपने देश की सरकार बहुत बेकार है। तो मैं इतना कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हो सकता है मुझे भी उठवा ले। मैं क्या करूँ। मैं भी डरती हूँ भाई, क्योंकि यहाँ की सरकार है रातों रात लोगों को गायब कर देती है। लोग मिलते ही नहीं है। लाखों और करोड़ों लोगों को गायब हो चुके हैं भैया, पता ही नहीं चलता है यहाँ पर। और सरकार हाथ में हाथ बैठी रहती है और विदेशों को दौरा करती रहती है। तो मैं इतना कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये बस कहना चाहती हूँ, सरकार कोई भी हो, अपने जो उनके नियम है, जो उनके कायदे हैं, उस तरीके से ही काम करे। बट इतना तो करे ना कि जिस लिए हम लोगों ने उनको चुना है। भैया हम लोग लोकतंत्र से आपको मतलब इतना सर पे बैठा के रखा है कि हम क्या बताएं। मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि जो उन लोगों की मांग है उन्हें पूरी करी जाए। एंड चिकित्सा में, जो हमारे यहाँ पे शिक्षा में, जितनी भी, और खाने पीने में ही भैया, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे फास्ट फूड ना खाएं, लेकिन जो हम उन्हें हरी सब्जियां भी खिलाते हैं ना, वो भी ऐसी हो गई है कि हम बता नहीं सकते। फास्ट फूड से भी ज्यादा बेकार। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी हमारे देश की हालत है, जैसे कि ऐसा लगता है कि उन लोगों ने हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है। वाकई कॉकरोच बोलते हैं ना, लेकिन लगता है कि उन्होंने हम लोगों को कॉकरोच ही समझ लिया है। तभी वो हम लोगों को हर चीज, इतना कचरा, जैसे मेरे जानवर भी ना खाए वैसे हम लोगों को चीजें यहाँ दी जा रही हैं। खाने पीने की, शिक्षा की, चिकित्सा की। मतलब कचरा समझते हो क्या यार। हम लोग कचरे से भी ज्यादा गए बीते हैं आप लोगों के लिए। मतलब टैक्स भी हम दें, सारी गुलामी भी हम ही करें, और आप लोग बढ़िया आराम से विदेशी दौरे करो। बड़े बड़े लोग आराम से अपने विदेशों में बच्चों को पढ़ाएं। हम लोग क्या है आप लोगों के लिए। मतलब सारी सुख सुविधाएं हम लोग आपको दे। मतलब नाम सिर्फ हम लोगों का आपका है बस, कि हम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, बट लगता है कि यहाँ के राजा ही हो आप। हम लोग आप लोगों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ नाम का ये डेमोक्रेसी है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों के लिए किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने आज तक हम लोगों के लिए कुछ किया है। विदेश जाते हो भैया आप लोग, वहां से अच्छी अच्छी चीजें सोच कर समझ कर, जो वहां अच्छा है वो अपने देश में नियम बना सकते हो। हर चीज में यहाँ पर सब कुछ खराब है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है इस देश में। ना पढ़ाई अच्छी, ना ही यहाँ पर चिकित्सा अच्छी, ना यहाँ खाना पीना अच्छा, ना यहाँ पर लोगों की सुरक्षा है। आखिर क्या है ये देश। कभी कभी लगता है कि, मतलब पहले मैं सोचती थी कि मुझे गर्व है कि मैं भारत देश की वासी हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ पैदा हो गई हूँ। ऐसा क्या है इस देश में, कुछ नहीं समझ आता कि कुछ है भी। मुझे तो नहीं लगता है कि इस देश में कुछ है कि मैं अपने देश में गर्व कर सकूं। बस है गर्व मुझे कि मैं अपने हिंदुस्तान की हूँ, बट मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। हर चीज में ऐसा लगता है जैसे मैं कोई नाली का कीड़ा हूँ और कचरा खाने के लिए पैदा हुई हूँ, कचड़े में जीने के लिए पैदा हूँ। अभी जी रही हूँ। पता नहीं आप लोग मुझे जिंदा रहने भी दोगे कि नहीं 2 दिन बाद। जय हिंद। एंड अभिजीत भैया, हम सभी आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। मैं तो आपके साथ फुल सपोर्ट करूंगी। एंड कोशिश करूंगी कि यूपी से एंड कानपुर में जितनी भी हो सकेगी कोशिश करूंगी मैं आप सबका सपोर्ट करूं। नहीं आ पा रही हूँ वहां पर, बट मैं आपका यहाँ से पूरा सपोर्ट करूंगी। और मैं चाहती हूँ कानपुर में जितने भी लोग हैं सब मेरा सपोर्ट करें। मेरा नहीं, अभिजीत सर का सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया है। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों के लिए ही आवाज उठा रहा है। वो अगला विदेश से आके हम लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। हम लोग इतने बेकार है कि अपने देश में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट फॉर अभिजीत भैया। एंड सोनम वांगचुक सर के लिए भी प्लीज कुछ अच्छा हो। मैं चाहती हूँ उनकी तबीयत सही हो। और बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सोनम वांगचुक चुपे चुपे खाना खा रहे हैं। अगर वो खाना खा रहे हैं तो मैं इतना सब जानना चाहती हूँ कि वो बीमार क्यों हो गए। उनका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता क्यों जा रहा है अगर वो खाना खा रहे हैं। लोगों के पास ना बहुत सारे ड्रामे हैं इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। सो प्लीज, अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम बेवकूफ मत बनाइए। भाग जाइए उस जगह से। अगर नहीं किसी चीज का आपको वो है, आपके बच्चे भी इसी देश में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के साथ भी वही हो रहा है। हालांकि आपके पास बहुत पैसे होंगे मानते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके ऊपर हो रही हो तो इसका मतलब आप, आपके ऊपर अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप सबका सपोर्ट ना करें। अगर आप नहीं सपोर्ट कर सकते तो वहां से चले जाइए।